एक लड़का और लड़की 3 दिन और 3 रात तक समंदर में फंसे रहे। जैसे ही दोनों हिम्मत हारने लगे, लड़की ने दूर एक छोटा सा टापू देखा। खुश होने का समय नहीं था। दोनों ने जान लगाकर उस टापू की तरफ तैरना शुरू किया। काफी संघर्ष के बाद वे टापू पर पहुंच गए। स्मृति ने देखा कि मोबाइल में यहाँ अभी भी सिग्नल नहीं था। किसी तरह की योजना बनाने के लिए उन्होंने टापू का निरीक्षण करने का फैसला किया। जैक ने खुद सुरक्षा के लिए सिग्नल गन भी साथ ली। खुशकिस्मती से उन्हें खाने लायक फल और पास में ताजा पानी मिल गया। जैक ने खूबसूरत नजारों को देखा और मोहित हो गया, लेकिन स्मृति को बस जल्द बाहर निकलना था। जैसे ही वे टापू के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचे, पता चला कि ये एक सुनसान टापू है। जैक ने जल्दी से एक सुरक्षित गुफा खोज ली, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अचानक कई चमगादड़ उड़कर बाहर निकले। डर के मारे दोनों पानी की तरफ भागे, लेकिन ये चमगादड़ की जगह थी। निराश होकर वे वापस बीच पर आए। तभी जैक ने देखा कि उनकी नाव समुद्र की लहरों में बह गई है। अब दोनों को एक नया ठिकाना ढूंढना था। गुफा पहले से ही चमगादड़ों के कब्जे में थी, इसलिए उन्हें बीच पर ही रात बितानी पड़ी। जैक ने लाइटर से आग जलाई और दोनों गर्म हुए। स्मृति अभी भी ठंड महसूस कर रही थी, तो जैक ने अपनी जैकेट दे दी। जंगल में किसी भी आवाज से डरने वाली स्मृति सो नहीं पाई। अगली सुबह जैक ने देखा कि स्मृति पास में नहीं है। समुद्र की तरफ जाकर उसने देखा कि स्मृति रेत पर SOS साइन बना रही थी। स्मृति ने सुझाव दिया कि एक तंबू बनाना चाहिए। जैक ने तुरंत तंबू तैयार किया और स्मृति के लिए केले भी तोड़े। इस तरह उनका रिश्ता और करीब आ गया। समय बीतता गया। टापू पर खाना मुश्किल से मिलने लगा। जैक और स्मृति को वन्य जीवन का अनुभव नहीं था और मछली पकड़ना भी आसान नहीं था। और सबसे बुरा, लाइटर भी खराब हो गया। स्मृति घर की याद करने लगी, लेकिन जैक ने समझाया कि ये अनुभव किसी को पूरे जीवन में नहीं मिलता और बचाव दल उन्हें ढूंढ रहा है। उनकी नजदीकियां और बढ़ी और वे एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिए। जैक स्मृति को खुशी देने के लिए झरने के नीचे खेलता, बारिश में नाचता, जिससे स्मृति बहुत खुश होती। प्यार ने स्मृति को टापू की जिंदगी में ढाल दिया। एक दिन जैक ने देखा कि सिग्नल गन कहीं गुम हो गई। उन्होंने एक दूसरे को बुलाया, लेकिन दूरी बहुत थी। स्मृति ने गुस्से में जैक से पूछा कि क्यों सिग्नल गन का इस्तेमाल नहीं किया। जैक ने बताया कि वो गन ढूंढ ही नहीं पा रहा था। स्मृति खुद गन ढूंढने गई और दोनों के बीच बहस हो गई। समय बीतता गया। समुद्र की लहरों ने उनके SOS साइन को ध्वस्त कर दिया। दोनों फिर से एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। तभी जैक ने पास के जंगल में कुछ गुर्राने की आवाज सुनी। जिज्ञासु होकर वो जंगल में गया और स्मृति भी पीछे पीछे। एक काला जानवर सामने आया, ब्लैक पैंथर। जैक डर के मारे भागा, लेकिन स्मृति आई और जैक ने पैंथर को मार गिराया। स्मृति हैरान रह गई। एक साल बीत गया। जब बचने की उम्मीद कम हो गई, उन्होंने टापू पर मजबूत तंबू बनाया और प्राकृतिक जीवन जीने लगे। वे मछली पकड़ते, समुद्र में स्नान करते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन आसमान से कई खाली बोतलें गिरी। पता चला कि एक बंदर ने उनकी चीजें और खोई हुई सिग्नल गन चुरा ली थी। दोनों ने अनुरोध किया और बंदर ने गन लौटा दी। स्मृति ने गन उठाई और आसमान में एक शॉट चला दी। जैक ने आश्चर्य में पूछा। स्मृति ने कहा कि 1 साल से फंसे होने के बाद ये सब व्यर्थ लगता है। बाद में स्मृति ने अपनी गलती मानी और जैक के पास गई। तभी उन्होंने देखा कि एक विमान उनके ऊपर से गुजर रहा है। दोनों समुद्र की ओर भागे और सिग्नल गन से मदद मांगी। विमान ने उन्हें देखा और वे आखिरकार शहर लौट आए। उनकी असाधारण जीवित वापसी खबरों में छा गई। लेकिन हवाई अड्डे पर अलग होने के बाद स्मृति ने स्कूल में जानबूझकर जैक से दूरी बना ली। जैक दूर से देखता रहा और दुखी हो गया। स्मृति ने उसे डांस पार्टी में बुलाने की कोशिश की, लेकिन कॉल न लगने पर वो अकेले गई। बारिश में उसने देखा कि जैक बाहर खड़ा है। स्मृति ने हिम्मत करके उसे सच बताया। वो हमेशा से जैक से प्यार करती थी। जैक खुशी से झूम उठा और दोनों बारिश में रोमांटिक नाचने लगे।